मंडला जिले में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अंजनिया पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी भाइयों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि अब वक्त आ गया है कि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप देख रहे होंगे कि आज विश्व यानी पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस यानी मूलवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज में हर्ष और उल्लास का दिन है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह हम सारे देश के आदिवासी संगठनों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद ये विश्व आदिवासी दिवस को किस रूप में मनाया जाए, तो सभी संगठनों का सुझाव आया कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने के साथ साथ एक जन आक्रोश रैली के रूप में देश और प्रदेश की सरकार के खिलाफ, जो आज आदिवासी इस देश के मालिक हैं, मूलवासी हैं, उनके ऊपर देश में और प्रदेश पर सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय हो रहा है। आप मणिपुर को देख लीजिए, हमारे आदिवासी समाज की माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारी देश की सत्तासीन लोग एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में चाहे सीधी का पेशाब कांड ले लो, नेमावर का ले लो, सिवनी की घटना ले लो, चाहे अभी सिंगरौली में जो आदिवासी को गोली मारा गया, ये सबसे ज्यादा इस सरकार के शासनकाल में हो रहे हैं, वो हमारे आदिवासी समाज के ऊपर हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और आज इसीलिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन पूरा समाज जन आक्रोश रैली निकाल करके महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं और शासन प्रशासन को चेताने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये आदिवासी इस देश का मूलवासी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगर किसी समाज को ये विश्व दिवस के रूप में दिया है तो आदिवासी समाज को दिया है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सुन लें कि अब आदिवासी जाग चुका है, इनके साथ अन्याय अत्याचार करना बंद किया जाए। धन्यवाद। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से आज आदिवासी समाज जो जागृत हुआ और कई तरह के संगठन होने के बावजूद भी एक साथ संगठित हो गए और 9 अगस्त जैसे आदिवासी दिवस को मनाया जा रहा है इनके द्वारा, तो हमारे समाज, मूल निवासी समाज को ये समझने की जरूरत है कि इतने संगठन होने के बावजूद भी जब हम एक होकर मना रहे हैं तो आज तक हमारा विकास क्यों नहीं? क्योंकि सैकड़ों साल आज़ादी के पहले जैसी स्थिति थी आज भी है। जब आज़ादी के बाद जब हम इतने संगठित हो गए हैं तो हमारा विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जहाँ पे भी मूल निवासी लोग रहते हैं वहाँ पे हर तरह की सुविधाओं की जरूरत होने के बावजूद जो जरूरतमंद, जैसे शिक्षा को पहले से दबा दिया गया, आज तक शिक्षित भी नहीं हो। कुछ 40-50 साल बाद जब शिक्षा लाइन पे आई थी, फिर उसकी हालत से बदतर होते जा रही गांव में जहां मूल निवासी रहते हैं। तो मेरा सभी समाज, सभी संगठनों से एक अनुरोध है कि वो जब इतने संगठित हो सकते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे जिले में गांव से लेकर वहां से निकलकर शहरों में रोड पर आकर किसी अत्याचार के मामले पर
एक साथ खड़े होकर ज्ञापन देना और बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 30 सालों से एक विशेष संगठन का योगदान रहा है राजा मरकाम का, जो आज पूरे देश में आंदोलन बढ़ चढ़कर आदिवासी समाज ले रहा है। तो इसको बस ये समझने की जरूरत है, संगठित होने के बाद हमारा विकास क्यों, और सब बैठकर एक चर्चा करना चाहिए। उनका एक उद्देश्य होना चाहिए सभी संगठनों का कि हमारा विकास कैसे हो, शिक्षा कैसे सुधरे, और हमारे एरिया में क्षेत्र का विकास कैसे हो, और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी हो। जब तक सारे संगठन जो रहवासी है, मूल निवासी, वो खुद स्वयं नहीं सोचेंगे और विचार नहीं करेंगे तो शायद ऐसा ही चलता रहेगा। और अवकाश के संबंध में क्या कहेंगे? अवकाश के संबंध में क्या? अवकाश, जैसे कि इस दिवस को मनाने के बाद मुझे लगता है कि सरकारों की जमीनें खिसक गई, जो आजादी के बाद से शासन करते आ रहे हैं, कोई भी सरकार नहीं हो, लेकिन इनको कहीं भी उतना महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए पहले अवकाश मिला था एक बार पिछले गवर्नमेंट में, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। तो कोई भी सरकारें ये नहीं चाहती। मुझे लगता है कि ये समाज संगठित होकर और कुछ अच्छा करे। दौरान जो अंजनिया चौकी के अंतर्गत ये पर्व मनाया जा रहा है, इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? विश्व आदि दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस द्वारा जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई और यातायात को पूर्णतः देखते हुए, सुचारू रखते हुए सुरक्षा की पूर्ण इंतजाम किए गए। इतनी जो गैदरिंग यहाँ पर हुई है, अभी भी चल रही है, इस पर और क्या कहना चाहते हैं आप? आगामी क्या व्यवस्था रहेगी? पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन पूर्णतः लगा हुआ है अभी भी इनकी सुरक्षा के लिए, और जो भी कार्यक्रम हो बेहतर कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, और जो भी कार्यक्रम उसको पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए अभी तत्पर हैं।